अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ गनाश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं दो तरह से बनाना बताऊँगी। तो इसलिए रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। गनाश बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, स्पेशली बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। केक्स को आप डेकोरेट कर सकते हैं, डोनट्स को डेकोरेट कर सकते हैं, डेजर्ट्स में यूज़ होता है। इसके अलावा आप ड्रिंक्स को भी इससे रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यमी गनाश की रेसिपी किस तरह से बनाते हैं, और मैं इसका पहला तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। एक बोल में कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ कप कोको पाउडर है, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। इसके बाद 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। इसके बाद चीनी ऐड कर देंगे। मैंने रेगुलर शुगर को ग्राइंड कर लिया था, ये हाफ कप चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसको हमने लम्प्स फ्री बनाना है। अभी आप देख लें, इसमें नज़र आ रही हैं गुठलियाँ, तो हमने गुठलियाँ ख़त्म करनी है इसमें से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चाहे तो आप इसको छान भी सकते हैं। और अभी आप देख लें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। 1 कप दूध है, ये ठंडा दूध है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे, ताकि इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकें, उसको लम्प्स फ्री कर सकें। मिक्स करते रहेंगे इस तरह से हम इसको, और उसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे इसमें। सारा दूध ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और अभी आप देख लें, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और लम्प्स फ्री हो चुका है। तो अभी मैं इसको कुक करूँगी। कुक करने के लिए मैंने इसको एक पैन में ऐड कर दिया, और बिल्कुल हम दम वाली आंच पर इसको कुक करेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हमने पकाना है, मीडियम टू लो पर भी नहीं पकाएंगे इसको, वरना इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल स्लो और धीमी आंच पर इसको कुक करेंगे। अभी आप देख लें, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये कुक होना शुरू हो चुका है। और आप देख लें, ये साइडों से जमना भी शुरू हो चुका है, थिक हो रहा है। इसको तो हम मुस्तकिल हम चम्मच चलाएंगे, पास रहकर इसके हम चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे, ये बहुत जल्दी थिक हो गया था। तो इसको हम मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, उसको हम थिक कर लेंगे। और अभी आप देख लें, ये थिक हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये थिक हो चुका था ये। तो मैंने इस वक्त इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड कर देंगे। सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे इसमें, तो स्टार्ट में जब हम कोको पाउडर ऐड कर रहे थे, तो उस वक्त आप 1 पिंच नमक ऐड कर दीजिएगा। मक्खन को डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मक्खन को हमने पिघलाना है इसमें, और इसको हमने ग्लॉसी बनाने के लिए मक्खन ऐड किया है, ग्लॉसी और शाइनी करने के लिए। और अभी आप देख लें, मक्खन अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो रहा है। देखिए, मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है इसमें, और आप देख लें काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी ये रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसमें लम्स भी नज़र नहीं आ रहे, लम्स फ्री ये बना है, बहुत मज़ेदार बना था ये। इसको मैं एक साइड कर दूंगी, और मैं आपके साथ अब दूसरा तरीका शेयर करती हूँ गनाश बनाने का। गनाश बनाने के लिए मैंने कुकिंग चॉकलेट ले लिया, इसको डार्क चॉकलेट भी कहते हैं। ये मुझसे टूट गई थी, गिर गई थी, तो इसके 4 पीसेस हो गए। तो पहले मैं छोटे पीसेस को यूज़ कर लूँगी, और बड़े पीसेस में साइड में कर दूँगी। मुझे इस डार्क चॉकलेट में से 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लेनी है। इस तरह से हम इसको छोटे पीसेस में कट करेंगे, और उसको रूम टेम्परेचर पर हमने लेकर आना है। अगर आप फ्रिज से निकालने के फ़ौरन बाद इसको कट करेंगे, तो ये सही से कट नहीं होगी। तो ये ख्याल रखिएगा, फ्रिज से आप आधा घंटा पहले निकाल कर रख लीजिएगा, और उसके बाद फिर गनाश बनाइएगा। अब ये ईज़िली कट हो रही, क्योंकि मैंने पहले से इसको निकाल कर रख लिया था। दूसरे पीस को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे।
छोटे छोटे पीसेस में कट करना है क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है, इसको बड़े पीसेस में नहीं करेंगे। अभी आप देख लें दोनों छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और इसमें से मुझे 50 ग्राम गनाश के लिए चाहिए चॉकलेट। तो पहले मैं मेजर कर लूँगी 50 ग्राम। टेयर कर देंगे, इसको 0 पर ले आएंगे। उसके बाद मैं इसमें कुकिंग चॉकलेट ऐड कर दूँगी। $50 ग्राम चॉकलेट हमें इसमें रिक्वायर्ड है। और ये देख लें 50 ग्राम कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी की चॉकलेट जो बच गई है मैं किसी और जूस में ले लूँगी। तो अब इस चॉकलेट को मैं एक बाउल में ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें गरम दूध ऐड करूँगी। ये इतना गरम दूध है कि इसमें उंगली नहीं लगाई जा सकती। मुझे गरम दूध मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है, चॉकलेट को पिघलाना है हमने इसमें। पहले हम चॉकलेट को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, चॉकलेट को पिघला लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। चॉकलेट को डायरेक्ट दूध डालकर हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर लम्स रह जाते हैं। पहले चॉकलेट मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। और इस वक्त मैंने चॉकलेट को दूध डालकर पैन में ऐड कर दिया है, उसको मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। इसे भी हम कुक करते रहेंगे और चम्मच हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे। और अभी आप देख लें ये पकना शुरू हो चुकी है। इस तरह से साथ रहकर हम इसको कुक करेंगे। इस वाली चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट को कुक करने में मुझे 10 मिनट लगे थे। ये थोड़ी देर से रेडी हुई थी। और अभी आप देख लें तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और थिक होना शुरू हो चुकी है ये। मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें मज़ीद ये थिक हो चुके हैं। टोटल 10 मिनट्स में ये कुक हुई थी और काफ़ी अच्छी ये थिक हो गई थी। और अभी आप देख लें 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इस वक्त। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में निकालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको किसी भी डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें ये भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी बनी थी। डार्क चॉकलेट से बनाए हुए गनाश में और कोको पाउडर से बनाए हुए गनाश में थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने आपके साथ दोनों तरीके शेयर कर दिए। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप कोको पाउडर से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, दोनों सेम ही थे और बहुत अच्छे ये बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसको किसी भी पाइपिंग बैग में इसको यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं और इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइपिंग बैग इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप इसको बेकिंग की किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इससे डेकोरेशन होती है। इसके अलावा आप डोनट्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज़ होता है और ड्रिंक्स में यूज़ होता है। आप इसके अलावा ग्लासेस को भी अगर आप डेकोरेट करना चाहें तो आप गनाश के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बस इस तरह से हम इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से हम इसको डेकोरेट करेंगे। इस पाइपिंग बैग को अपनी मर्ज़ी से कट भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जितना भी आपको इसमें होल करना है उसको आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।